हमारे 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे दमन दीव और दादर नगर हवेली पे आज चुनाव था। 6 बजे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का समय था और इसके अंदर अभी दमन में खारीवाड़ में और डीएनएच में कुछ और जगहों पे अभी पोलिंग चालू है। बाकी दीव क्लोज हो गया और दमन के बाकी पोलिंग स्टेशन भी ऐसा रिपोर्ट मिला है कि क्लोज हो गया। टू स्टार्ट विद मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे दमन दीव और दादर नगर हवेली के सभी वोटर्स का, जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में आके आज अपना राइट एक्सरसाइज किया, और साथ में उन पीडब्ल्यूडी वोटर्स प्लस सीनियर सिटीजन्स का जिन्होंने इतनी डिफिकल्टी उठा के और अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए वो पोलिंग स्टेशन आए। I would also like to thank the UT election machinery led by district election officers, polling personnel deployed at booths, sector magistrate, FST, SST, VST, all other officials and teams related to the various processes for conduct of the poll. I would also like to thank the officials of police department, central forces, home guards for their efficient deployment of police personnel to conduct a peaceful poll. I would also like to compliment the media for the whole journey, for a wide coverage of various activities throughout the election phase in the UT, and also bring to the notice of election department various issues. I start with Daman and Diu first. तो मैं आपको एक बेसिक पूरी डिटेल्स की हमारा डिप्लॉयमेंट और क्या क्या रहा है, मेन चीजें। दमन दीव के टोटल इलेक्टर्स 1,21,729 हैं, जिसके अंदर से मेल वोटर्स 60,986 और फीमेल वोटर्स 60,743 हैं। हमारे इसमें सर्विस वोटर्स 11 हैं दमन दीव के अंदर, जिनको ईटीपीबीएस के द्वारा वो उनका पोस्टल बैलेट भेजा गया था। एब्सेंटी, शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स जो हमारे बीएफ वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद निकले दमन एंड दीव का कंबाइंड फिगर 13,945 रहा है। ईडीसी जितने पोलिंग पर्सनल प्लस अलग अदर पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी को इशू हुआ था, वो टोटल नंबर 1497 है, 1497। हमारे टोटल 4 कैंडिडेट्स थे दमन दीव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चारों मेल कैंडिडेट्स थे, कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं था। पोलिंग स्टेशन दोनों मिला के 97 दमन में और 55 डीएनएच दीव में, तो टोटल 152 पोलिंग स्टेशन दमन दीव के हैं, जो 101 लोकेशंस पे थे। और हमारे टोटल 15 नाका ऑपरेशनल थे, 2 दीव में और 13 दमन में। जनरल ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ अपॉइंट किए थे वो 2 थे, एक दमन के लिए और एक दीव के लिए। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर था, एक पूरे यूटी के लिए दमन दीव के लिए। एक पुलिस ऑब्जर्वर थे कॉमन दमन दीव के लिए। 56 माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसमें से 40 दमन में नियुक्त थे और 16 दीव के अंदर। और टोटल पोलिंग पर्सनल रिजर्व मिला के 1000 के लगभग हमारे पर्सनल थे, जो पोलिंग पार्टीज थी इंक्लूडिंग रिजर्व। टोटल पुलिस डिप्लॉयमेंट हमारा 996 नंबर्स में रहा, जिसके अंदर हमारा 428 नंबर में सीएपीएफ था और रिमेनिंग लोकल पुलिस, होमगार्ड, आईआरबीएन थे। टोटल इस प्रोसेस के दौरान जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और उससे पहले से लेके टोटल 199 आर्म्स डिपॉजिट हुए हैं दमन दीव के अंदर। टोटल नॉन अवेलेबल वारंट्स एग्जीक्यूटेड 11 हैं और पेंडिंग सिंस 1 जनवरी 2019 138 हैं। टोटल 8 हैमलेट्स आइडेंटिफाई हुए थे दमन के अंदर, दीव में कोई वल्नरेबल हैमलेट नहीं आइडेंटिफाई हुआ था, और दमन में 8 हुए थे, जिसके लिए वेरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और अलग अलग प्रक्रिया की गई थी। वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन दमन के अंदर 32 थे, जिसका पुलिस डिप्लॉयमेंट हैवी होता है, सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट होता है और नजर ज्यादा रखी जाती है, तो वो क्रिटिकल 32 थे। और दमन दीव के अंदर 13 पोलिंग स्टेशन थे। जो हमारे नोडल ऑफिसर्स थे वो दमन में 20 और दीव में 17, तो टोटल 37। फ्लाइंग स्क्वाड की 8 टीम्स डिप्लॉयड थी दमन दीव में, 4 दमन में और 4 दीव में। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम 11 थी, 7 दमन में और 4 दीव में। वीएसटी की 4 टीम थी, 2 ईच इन दमन एंड दीव। वीवीटी हमारी 7 थी, 1 दमन में और 6 दीव में। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे 15 दमन में थे और 4 दीव में थे। सेक्टर पुलिस पर्सनल 15 दमन में और 4 दीव में। जोनल मजिस्ट्रेट दमन में लगाए गए थे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, वो टोटल 5 नंबर में थे, बेसिकली हमारे दानिक्स ऑफिसर थे वो। और मास्टर ट्रेनर्स हमारे टोटल 33 रहे दमन दीव मिला के, 25 दमन में और 8 दीव में। इस पूरे इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ है तब से हमारी एफएसटी और नोटिफिकेशन के बाद से बहुत ही सक्रिय रूप से एसएसटी हमारी काम पे लगी हुई थी।
और प्लस पुलिस प्लस एक्साइज, तो टोटल सीजर जो दमन के अंदर और दीव के अंदर मिला के हुआ है वो इस बार लोकसभा 2019 के चुनाव में 1,04,35,773 है। तो 1,04,35,773 प्लस थोड़ी फॉरेन करेंसी है 175 दिरहम एंड 118 युआन। और इसके अंदर से ये कंपेयर टू 2014 इलेक्शन जो हमें रिपोर्ट मिली है, 2014 में 0 नंबर था जो सीजर्स का, और इस बार 1 करोड़ से ऊपर ये गया है। इसमें से एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, सीजर जो होते हैं उसके बाद अपील में जाता है वो मैटर, रिलीज करना है, रिटेन करना है या विदहेल्ड करना है या इनकम टैक्स को जाना है। तो उसके अंदर अभी तक वो प्रक्रिया वैसे चल रही है, लेकिन अभी तक 20,16,670 का अमाउंट रिलीज भी कर दिया गया है। सीजर ऑफ लिकर जो हुआ है वो टोटल हमारा 16,15,244 रुपए का हुआ है। तो ये अराउंड 6,800 लीटर्स के आसपास टोटल लिकर है दमन दीव का मिला के। और बाकी सीजर्स जैसे कि कहीं पे डीजल मिला, बिल मिल, वो जो चेक्स होते हैं ब्लैंक चेक टाइप मिला, तो ऐसे टोटल अमाउंट, सिल्वर मिला कुछ अमाउंट में, तो उसका टोटल मात्रा 26,53,000 है, 26,53,176 एग्जैक्ट अमाउंट। तो ये पूरा का पूरा टोटल हमारा अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का टोटल सीजर दमन और दीव मिला के रहा, जिसमें से हैवी मात्रा दमन में है और दीव में एक छोटा परसेंटेज है, लेकिन कंबाइंड ये फिगर है। हमारे इस इलेक्शन प्रोसेस के कार्रवाई के दौरान एक एमसीएमसी का पेड न्यूज का केस सामने आया, जिसके अंदर हमने कैंडिडेट को और मीडिया को भी नोटिस भेजा और एक्शन लिया। और 4 केस हमारे एमसीएमसी वायलेशंस के थे, छोटे छोटे बहुत सारे केसेस थे, बट अगर मोटे तौर पे देखे जाए तो 4 केसेस एमसीसी वायलेशंस के थे। टोटल कंप्लेंट्स जो पूरे प्रोसेस में इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से लेके अभी तक जो टोटल कंप्लेंट आई है या क्वेरीज या कोई जवाब या कुछ पूछना है, वो सब मिला के तो 170 टोटल नंबर है। और टोटल हमारे पोर्टल पे 170 का डिस्पोजल भी है, तो 170 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ की गई हैं। आज के पूरे पोल के दौरान कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो नील इंसिडेंट है। इट वाज कम्प्लीटली पीसफुल इलेक्शन, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही बताया। कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स जो हमने इलेक्शन के दौरान लिए हैं, वीवीपैट अवेयरनेस जो स्वीप कैंपेन हुई, उसके अंदर वीवीपैट को और ईवीएम को लेके बहुत भारी मात्रा में अवेयरनेस की गई। जैसे आपको पता है नुक्कड़ नाटक के द्वारा या फ्लैश मॉब्स, एक जागरूकता रथ भी था, एक सॉन्ग बनाया था हमारे एक वैभव रिखारी साहब ने, इलेक्शन रैप बनाया था। तो ऐसा करते करते टोटल 1,23,238 वोटर्स को ये टोटल डेमो दिखाया, जिसके अंदर वीवीपैट की अवेयरनेस दी, ईवीएम की अवेयरनेस दी, और 32,186 लोगों को हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी मिली वोट कास्ट करने की पहले एक अनुभव के लिए। और इसके अंदर दमन में बहुत ही अच्छा एक वो हुआ है कि 3 पोलिंग स्टेशन पूरे पिंक पोलिंग स्टेशन थे, जिसके अंदर 3 मतलब विमेन पोलिंग पर्सनल थे, तो वो हमारे दमन में रहे। और एक पूरा पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का पोलिंग पर्सनल की टीम थी, जिन्होंने एक पोलिंग स्टेशन में पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने मैन किया। तो 4 पोलिंग स्टेशन का आज ही सुबह ही डिस्पैच उनका हुआ था, जिसके लिए कमीशन से अलग अप्रूवल ली गई थी। आईटी इनिशिएटिव्स के अंदर सुविधा कमीशन ने जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन ने एप्स या आईटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हमें मतलब प्रोवाइड करते गए, वैसे वैसे हमने उसको ऑन किया। कैंडिडेट्स को, मीडिया को, सभी को बताया कि ये एप्स हैं। टोटल सुविधा के अंदर हमारे पास सुविधा एक एप्लीकेशन थी, जिसके अंदर परमिशन लेने के लिए, या जैसे आज वोटर टर्नआउट भी हम सुविधा में डाल रहे हैं, जो कि वोटर टर्नआउट ऐप में दिख रहा है फिर, तो वो सुविधा के अंदर अगर हम परमिशन देखें तो टोटल 230 नंबर ऑफ परमिशन दी गई हैं। इसमें ऐसा था कि अगर कोई लिखित भी अगर आई है परमिशन तो उसका भी एंट्री उसके अंदर होता था। तो टोटल 230 नंबर दमन दीव में दिया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की गाड़ी, जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, एफएसटी, वीएसटी, एसएसटी और पोलिंग पार्टी जिसमें डिस्पैच हुई थी, सारे जीपीएस ट्रैक्ड थी। तो सारी मॉनिटरिंग सिस्टम था उसको डीओ लेवल पे मॉनिटर करने के लिए। और वेबकास्टिंग जबकि हमारी प्लान्ड 152 पोलिंग स्टेशंस पे थी, बट कुछ कल लास्ट मिनट हिकअप पे आइडिया का कुछ प्रॉब्लम आ गया सर्वर में, तो 88 पोलिंग स्टेशन पे हम लाइव, मैं खुद भी अपने ऑफिस में वेबकास्टिंग देख पाई। ये दमन दीव के लिए। और ईवीएम रिप्लेसमेंट अगर हम देखें तो आज हमारी मॉक कॉल के दौरान 3 बीयू, 3 सीयू और 5 वीवीपैट रिप्लेस हुए। और
5 PM तक जो 5 बजे तक की रिपोर्ट हमें मिली है उसके अंदर इस मॉक पोल के अलावा 2 BU, 2 CU और 11 वीवीपैट। तो इसका मतलब टोटल जो ईवीएम रिप्लेसमेंट अगर हम देखें तो BU 5, CU 5 और वीवीपैट 16। तो इतना रिप्लेसमेंट हमारा आज के दमन दीव के टोटल 152 पोलिंग स्टेशंस पे हुआ। और टर्नआउट फिगर जैसे कि हम जानते हैं कि 2014 में आप जानते हैं ये 77.84% वोटिंग टर्नआउट था, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर था। इस बार जो 5 बजे की रिपोर्ट वोटिंग परसेंटेज हमें मिली है वो 65.34% है, और उसी के लास्ट के 2 घंटे में जितना परसेंटेज बढ़ा उससे एस्टीमेट निकाल के अभी एंटिसिपेटेड फिगर हमने 73% पे रखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइनल फिगर जैसे ही हमें पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये एंटिसिपेटेड फिगर है, बट एक्चुअल ऑफिशियल फिगर जो हमें 5 बजे मिला था वो 65.34%। तो जैसे अभी दमन का आपने सुना, ऐसे ही एक डीएनएच का भी हमारे पास डिटेल है। तो डीएनएच के अंदर बेसिकली 2,50,021 इलेक्टर्स हैं, जिसके अंदर से 132,389 मेल वोटर्स हैं और 1,17,629 फीमेल वोटर्स हैं। सर्विस इलेक्टर 8 हैं, जिसको ईटीपीबीएस से पोस्टल बैलेट दिया गया। एएसडी जो एब्सेंटी शिफ्टेड डेड हैं वो 2274 है, 2274। पोस्टल बैलेट 71 को इशू किया गया। ईडीसी 2688 को इशू हुआ, और मतलब 2688 को। टोटल 11 कैंडिडेट्स थे डीएनएच के अंदर, जिसमें से 10 मेल और 1 फीमेल थी, और सभी के सभी एसटी कैंडिडेट्स थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी रिजर्व है। पोलिंग स्टेशन हमारे टोटल दादर नगर हवेली में 288 हैं और लोकेशंस हैं 116। तो 116 लोकेशन पे 288 पोलिंग स्टेशन है। 10 नाका ऑपरेशनल रहे हैं दादर नगर हवेली में। टोटल 1 जनरल ऑब्जर्वर जो इलेक्शन कमीशन ने डिप्यूट किए, 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, क्योंकि वहां पिछले इलेक्शन में 10 लाख का सीजर हुआ था, इस बार का सीजर बहुत ही ह्यूज मात्रा में हुआ है, तो इसीलिए उसको एक्सपेंडिचर सेंसिटिव डिक्लेयर किया था। तो कमीशन ने 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भेजे थे, 1 पुलिस ऑब्जर्वर, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने 28 माइक्रो ऑब्जर्वर्स डिप्यूट किए थे। टोटल पोलिंग पर्सनल रिजर्व मिला के 1680 थे। वेबकास्टिंग 30 लोकेशंस पे की थी, और टोटल पुलिस फोर्स वहां की टोटल मिला के 1024 जो आज पोलिंग स्टेशन पे डिप्यूटेड थी। आर्म्स वहां पे 164 डिपॉजिट हुए। एनबीडब्ल्यूज वहां एग्जीक्यूशन 135 और पेंडिंग 20। वल्नरेबल हैमलेट्स 14 वहां के डिक्लेयर किए थे, और उसमें से 14 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन रखे, और वल्नरेबल हैमलेट्स के अंदर ही वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन वो 40 थे। तो बेसिकली क्रिटिकल, लेकिन हमारा उस पर रहता है जहां पुलिस डिप्लॉयमेंट हैवी होती है, तो वो हमारे 14 थे। नोडल ऑफिसर्स 30 थे। फ्लाइंग स्क्वाड की टोटल 7 टीम थी। 7 मतलब एट अ टाइम है, तो 7 जैसे वहां 4 बताई थी दमन की, तो 4x3 हो गया, मतलब क्योंकि 24x7 रहेंगी तो वो 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो फ्लाइंग स्क्वाड की 7 टीम्स एट अ टाइम। एसएसटी 8, वीएसटी 10, वीवीटी 1, सेक्टर ऑफिसर 21, सेक्टर पुलिस पर्सनल भी 21 और मास्टर ट्रेनर 27। एक्सपेंडिचर अगर हम देखें कि मैनेजमेंट के अंदर सीजर्स कितने हुए, तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में 10 लाख का करेंसी सीजर हुआ था जो कैश पकड़ा गया था। इस बार 2,08,95,910 रुपीज डीएनएच में पकड़ा गया है टोटल। और लिकर का सीजर पिछले 2014 के चुनाव में 1,24,070 रुपीज था। इस बार का सीजर 20,60,129 है। तो ये दादरा नगर हवेली के अंदर सीजर रहे, तो बहुत ही अच्छा सीजर रहा कैश का। और टोटल हमारे 10 केसेस फॉर वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑन पेड न्यूज एंड नोटिस सामने आए, जिसके अंदर उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। 6 केसेस एमसीसी वायलेशंस के थे। टोटल 332 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें 183 डिस्पोज ऑफ हैं और 149 अंडर प्रोसेसिंग। बाय एंड लार्ज आज का पोल दादर नगर हवेली में भी कम्प्लीटली पीसफुल रहा, कोई भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अगर हम स्वीप इनिशिएटिव की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा वोटर्स को बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम, उनको अलग से अभिनंदन। दादर नगर हवेली की टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया और 1.5 लाख वोटर्स को रूबरू हुए, डेमो दिखाया, और 50,000 को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली मॉक वोट्स कास्ट करने की।
एक पोलिंग स्टेशन उनका भी झंडा चौक में रहा, जो ऑल विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन था, और 20 मॉडल पोलिंग स्टेशन उन्होंने बनाए थे। मॉडल पोलिंग स्टेशन दमन के भी और दीव के भी बने थे, बट वो टोटल मतलब मॉडल पोलिंग स्टेशन यहाँ भी रहे थे, उसका नंबर एग्जैक्टली हम आपको बता देंगे। फिर सुविधा के अंदर उन्होंने 100 नंबर में परमिशन दी, जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट और एसएसटी एसएसटी पोलिंग पार्टी की व्हीकल्स में यहाँ जीपीएस ट्रैकिंग थी। दादर नगर हवेली में भी सेम मॉनिटरिंग वैसे ही डीओ लेवल पे हुई। 30 पोलिंग स्टेशंस में हमारा वेबकास्टिंग हुई और एक में ऑफलाइन वीडियोग्राफी, जहां वेब क्रिटिकल था, करना जरूरी था, बट इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो वहां स्टैटिक वीडियोग्राफी रही, उसका वो जमा हो जाएगी सीधी। टोटल ईवीएम रिप्लेसमेंट जो होगा वो हमारा मॉक कॉल के दौरान 4 बीयू, 4 सीयू और 13 वीवीपैट, और ईवीएम रिप्लेसमेंट 5 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम मॉक कॉल 4 बीयू, 4 सीयू और 13 वीवीपैट। मतलब इन टोटल देखें अगर दादर नगर हवेली में 288 पोलिंग स्टेशन पे, तो 8 बीयू, 8 सीयू और 26 वीवीपैट का रिप्लेसमेंट हुआ। फाइनल टर्नआउट लोकसभा इलेक्शन 2014 के अंदर बहुत ही अच्छा नंबर दादर नगर हवेली में हमने देखा था, 84.08%। इस बार का 5 PM की रिपोर्ट 73.22% है ऑफिशियल नंबर, और एस्टिमेटेड फिगर 79% है कि जो जाएगा। तो वो हम अब देखेंगे कि फाइनल फिगर जैसे आएगी तो आपको उसका नंबर देंगे। तो ये मेरी तरफ से एक ब्रीफ सिनॉप्सिस था पूरे इलेक्शन प्रोसेस का कि पिछले 2 दिनों के अंदर किसी को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया। देखिए ऐसा तो इन्फॉर्मेशन तब, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन जो हमको क्योंकि रिपोर्ट वैसे मिलती रहती है और बात करने से आरओ से और डीओ से, तो पता लगा है कि लूज अमाउंट्स बहुत सारे पकड़े गए हैं, कभी 1 लाख, कहीं 48,000, कहीं 18,000, कहीं पे ऐसे, जो कि ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, बट अब उसकी तो जब इंक्वायरी होगी तो पता मतलब वो आइडेंटिफिकेशन भी हुआ। कल ऐसा पता चला कि स्टेटमेंट वो देगा। सुप्रीम अपार्टमेंट में ऐसा पता चला कि लोग कुछ पैसे बांट रहे थे, फिर बाद में पुलिस वहां पहुंची तो फिर बाद में मामले को रफा दफा किया गया। तो उसके बारे में कुछ पता है कि वो किस मतलब कौन बांट रहा था और किसके द्वारा बांटे जा रहे थे, किस पार्टी द्वारा बांटे जा रहे थे, उसकी कोई लीगली जानकारी तो दी नहीं गई। बाद में फिर वो मामला मतलब देखिए आपका जितने भी ये वाले इससे रिलेटेड सवाल हैं वो आरओ बहुत अच्छे से और सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जब तक मेरे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो वो जानकारी हमको लेके देनी पड़ेगी। सिल्वर पकड़ा गया, उसमें क्या क्या मैटर है? सिल्वर मतलब उसकी किसी को पहुंचाना है जाना था या सिल्वर? देखिए वो कमेटी 1 हफ्ते में एक बार बैठती है, अब वो कमेटी के पास जाएगा तो जो उसकी रिपोर्ट आएगी उससे ही पता लगेगा कि अब उसको क्यों वो लिया गया, क्या जिसने स्टेटमेंट दिया, क्या एफिडेविट फाइल किया, क्या कह रहा है वो, कभी उसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। मैडम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 70,000 की लिमिट तय कर रखी है। 50, 70 की भी हो, 50 खर्च की नहीं खर्च के नहीं, किसी व्यक्ति के हाथ में हो उसकी 50,000 है। ऐसे भी केस है जो 50,000 से कम अमाउंट के आपने उसकी अमाउंट सीज की है। कब? अभी के टाइम में ना। तो देखिए जो सस्पेक्टेड केसेस अगर होंगे कि जो इमीडिएटली वोट ये इलेक्शन के 48 आवर्स में, 48 आवर्स से पहले कोई भी ऐसा केस नहीं जो 50,000 से कम का हो। जो केसेस अभी आज या कल में सामने आए हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर एक तो स्टेटमेंट में भी ऐसा है, वो हमें पूरा रिपोर्ट निकालना पड़ेगा कि जिसके अंदर किसी कैंडिडेट का भी शायद नाम हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो जहां पे वो खुद मुंह से बोल चुका है या फिर पता लग गया है वो सस्पेक्टेड, क्या आपको पता ही है ये पैसा 10 रुपए भी है तो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसको रोकना कोई वो नहीं है, बिकॉज वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, वो बंदा खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, प्रोसेस होगा, उसके बाद एक्शन। पिछले 15 दिनों से बैंकों ने लेन देन बंद कर दिया। व्यापारियों के नगद पैसे जो आते हैं वो बैंक लेने से, जमा करने से ना बोलते हैं, लोगों को 50,000 से ज्यादा विड्रॉल पे ना बोलते हैं, और ऐसा वो आरओ का लेटर दिखा रहे हैं। तो इससे तो लोगों को जिनका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है उनको तकलीफ हुई। देखिए अभी ये सारी तकलीफ और जो आपका अब आपका करोड़ों रुपए जो आप बता रहे हैं वो ऐसे ही लोगों का पैसा है जिनका चुनाव से कोई लेना देना। अब वो आपका परसेप्शन है, आपने उसकी तहकीकात नहीं की, आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है, आपको उसकी डिटेल नहीं पता, नहीं। लेकिन तो यही तो कह रही, तो आपको बिना मिले, एक बात सुनिए, आप बिना इन्फॉर्मेशन मिले अपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि उन्हीं लोगों का पैसा हो सकता है उनका ना हो,
तो इंक्वायरी होने के बाद ही पता लगेगा ना। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है। अच्छी बात है मैडम, आप कुछ पूछ रहे थे मैडम टोटल 4 कैंडिडेट थे, उनके कितने कितने वो लोग ने इंडिविजुअली देखिए वो इन्फॉर्मेशन अभी लेना है, लेकिन ये मुझे पता है कि सबका 54 लाख से कम है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर से ये पता लगा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको हम बता 10 लाख से ऊपर किसी का नहीं। मैडम 10 से है वो बता देंगे ये वाला। मैडम इसके बारे में एक सेकंड